सुबह सुबह शकुंतला चाय की चुस्की ले रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन का आना होता है और वो शकुंतला को चाय की चुस्की लेते हुए देखकर कहती है, अरे क्या बात है शकुंतला, सर्दी का तो असली मजा तेरा ही है। जब मन होता है तब अपनी बहुओं से चाय बनवा कर पीती रहती है। अरे तो तू भी पी ले बहू, एक कप चाय और लेती आ, विमला आई है। अरे ये तेरी बहुओं के पास पश्मीना शॉल कहाँ से आया? ये तो बड़ा महंगा होता है और लग तो इसमें तेरी बहू सुंदर रही है। अरे ये तो बड़ी बहू का भाई लेकर आया था और एक नहीं कई सारी लेकर आया है। क्या बात है, मुझे तो तेरी बहू का ये पश्मीना शॉल बहुत पसंद आया। मेरे लिए भी एक मंगवा देती। ठीक है, मैं बहू से कह दूंगी, जब भी उसका भाई आएगा तो वो मंगवा देगी। विमला चाय पी ही रही होती है, तभी शकुंतला की दूसरी बहू भी पश्मीना शॉल ओढ़े आती है और ये शॉल तो और भी प्यारी होती है। अब विमला के मन में लालच आने लगता है और वो शकुंतला से कहती है, अरे शकुंतला, ना जाने बहू का भाई या उसके मायके से कौन कब आएगा। अगर एक दो शॉल फालतू है तो इसमें से ही दे दे, वरना तो ठंड भी चली जाएगी। अरे विमला, तू भी कैसी बातें करती है। बहू से मैं खुद के लिए कुछ नहीं मांगती हूँ और तू है कि अपने ही जुगाड़ में लगी हुई है। देख लियो बहू से बात करके, अभी मैं चलती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, काजल, रूपा, दोनों कान खोलकर सुन लो। विमला की नजर तुम दोनों की पश्मीना शॉल पर पड़ चुकी है, तो थोड़ा ध्यान से। वो बहुत ही लालची औरत है और अपनी लालच के मारे वो किसी भी हद तक गिर सकती है। हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से याद है। अपनी पिंकी है ना, उसने विमला काकी को मिर्च नहीं दी थी, तो विमला काकी ने उसके कई सारे फूल के गमले तोड़ दिए थे। और मैंने तो दिन दहाड़े विमला काकी को पिंकी की छत पर कूड़ा फेंकते देखा था, वो भी इसीलिए क्योंकि पिंकी अपने घर को साफ रखती है और ये विमला काकी को कतई बर्दाश्त नहीं है। तो जब भी शॉल को सूखने के लिए डालो तो घर के आंगन में ही डालना, क्योंकि छत पर अगर तुम दोनों ने अपनी शॉल को डाला तो वो विमला को बर्दाश्त नहीं होगा। अब अगले ही दिन विमला शकुंतला के घर आती है। शकुंतला की दोनों बहुएं हॉल में बैठी टीवी देख रही होती हैं। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ हो तो शकुंतला कहाँ है? कहीं अपने मायके तो नहीं गई इस सर्दी में घूमने? नहीं, वो किसी काम से बाहर गई है। आप बैठिए। बहू, जरा ये शॉल दिखा तो, ओढ़ कर देखो मुझ पर कैसा लगेगा। दे दो दीदी, विमला काकी को भी जवानी चढ़ रही है। लेकिन कुछ भी कहो विमला काकी, आप जवानी में कहर ढाती होंगी। अरे बहू, तुम लोग भी ना कैसी कैसी बातें करते हो, मुझे भी शर्म आ रही है। काजल जैसे ही अपना पश्मीना शॉल विमला को देती है, वो उसे ओढ़कर उस शॉल को देखती तो है, लेकिन उसमें अपना नाक पोंछ लेती है। अरे बहू, मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैंने इसमें अपना नाक पोंछ लिया। चल, अब तुझे ये मैं कल धोकर देती हूँ। नहीं विमला काकी, मैं अभी कपड़े ही धोने जा रही हूँ, साफ कर लूंगी। मैंने तो सोचा था शकुंतला की बहू कहेगी धोकर देना, और मैं धो तो देती, लेकिन देती नहीं वापस ये पश्मीना शॉल। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। किस सोच में है आप विमला काकी? लाइए, मैं धो दूंगी। विमला के इरादों पर तो पानी फिर चुका था। अब वो घर आ जाती है और देर शाम जब वो अपनी छत से कपड़े उतारने जाती है, तो वो शकुंतला की छत पर दो पश्मीना शॉल सूखा देखती है और अपनी छत से एक बड़ी सी लकड़ी लिए उस शॉल को उतारने की कोशिश करने लगती है। अरे आप भी जा, इतनी देर में शकुंतला छत पर आ जाएगी। हैं? कहाँ गया शॉल? मैंने अभी तो यहीं टंगे देखा था। कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, या भूत प्रेत को भी शकुंतला की बहुओं का पश्मीना शॉल पसंद तो नहीं आ गया? माँ जी, आपको पता है विमला काकी भी हद करती है। अभी एक बड़ी सी लकड़ी लिए छत से ये शॉल उतारने की कोशिश कर रही थी। वो तो मैं सही समय पर पहुँच गई और जल्दी से, जब तक वो उधर देख रही थी, शॉल उतार लाई। मैंने कहा था ना कि उसका लालच किसी भी हद तक जा सकता है। इस विमला का कुछ नहीं हो सकता। विमला के हाथ शकुंतला की बहुओं का पश्मीना शॉल नहीं लग पा रहा था और शकुंतला विमला को वो शॉल देना नहीं चाहती थी। विमला भी तरह तरह के पैंतरे अपना चुकी थी शकुंतला की बहुओं का शॉल अपनाने के लिए, लेकिन बेचारी के सभी इरादों पर पानी फिरता जा रहा था। एक दिन शकुंतला और विमला बाजार जाते हैं। शकुंतला, ठंड कितनी बढ़ गई है ना?
वैसे तेरी बहू का जो शॉल है वो गर्म बहुत रहता है। मैंने ये भी सुना है कि वो जल्द खराब भी नहीं होता। देख विमला, 100 बात की एक बात, तू जितनी भी चापलूसी कर ले, लेकिन तुझे ना मेरी बहुएं और ना मैं खुद वो पाशमीना शॉल देने वाली हूँ। तू खुद भी तो खरीद सकती है ना। अच्छा ऐसा है तो सुन, बाहर से सब्जी लेने के बाद तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, आखिर दिखा ही दिया तूने गैरों का रिश्ता। विमला की नौटंकी तो कभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन देर रात शकुंतला के घर में जो घटना होने वाली थी उससे शकुंतला और उसका पूरा परिवार बेखबर था। देर रात सबके सो जाने के बाद शकुंतला के घर में एक चोर आता है। मैं सही घर में घुस तो गया हूँ, बस कुछ अच्छा सा हाथ लग जाए जिससे मेरा दिन बन जाए। ये कौन है और मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मम्मी, मुझे डर क्यों लग रहा है? लेकिन इसकी तो आंखें बंद है। ओह, इसे नींद में चलने की बीमारी है शायद। अब चोर काजल के कमरे में पहुंचता है और अलमारी खोलता है तो उसे गर्म कपड़े, शॉल ये सब मिलते हैं। तभी उसे अचानक याद आता है, हे भगवान, ये सारी औरतें एक जैसी क्यों होती है? अरे इतना सारा कपड़ा क्या मरने के बाद लेकर जाएगी? अलमारी खोलते ही अरे कपड़ों का ढेर लग गया। ये शॉल, ये तो पश्मीना शॉल है जिसके लिए मेरी पत्नी आजकल मुझे घर में घुसने नहीं दे रही। या एक नहीं कई शॉल है। एक काम करता हूँ, ये सारी ले जाता हूँ और बस कुछ कीमती सा हाथ लग जाए। काम करता हूँ, दूसरे कमरे में जाके देखता हूँ कुछ अच्छा सा मिल जाए, वरना पकड़ा गया ना तो बहुत मार खाऊंगा। और तो और ये औरतों के कपड़ों के साथ पकड़ा गया तो मर्द के नाम पे कलंक कहलाऊंगा। चल बेटा जल्दी चोरी कर और निकल यहाँ से। चोर अब दूसरे कमरे में जाता है और उसे जो कुछ अच्छी चीजें मिलती है वो उसे अपने साथ ले जाता है। और नींद में चल रही काजल जो पश्मीना शॉल ओढ़े होती है, वो शॉल को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। माँ जी, घर में चोरी हो गई है। चोरी चोरी हुई है? लेकिन बहू, ऐसे कैसे तुझे चोरी हो सकती है? तू तो पेट से भी नहीं थी। अरे माँ जी, दीदी कह रही है चोरी हो गई है घर में, चोरी। क्या बात कर रही है बहू तू? क्या सब कुछ ले गए चोर? जरूर वो मेरे ही कमरे में आया होगा। माँ जी, जितने भी पाशमीनी शॉल थी सब ले गया चोर। और तो और मैंने जो ओढ़ रखी थी वो भी ले गए। मेरा भी शॉल ले गए हो तो, और दीदी का तो मेकअप का सामान भी चुरा ले गए चोर। कहीं ये चोर विमला तो नहीं? लेकिन वो इस उम्र में मेकअप का सामान चोरी कर कर क्या ही करेगी? क्या पता, उसका क्या ही भरोसा, वो लालच में आकर अपने पति को भी बेच दे तो चोरी करना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। वैसे भी तुम्हारी शॉल पर उसकी पहले से ही नजर थी। क्या पता चोरी करने के बहाने वो शॉल ही लेकर चली गई हो। शकुंतला ये सब बोली रही होती है, तभी वहाँ विमला भी अपना रोना लेकर आ जाती है कि उसके घर में भी चोरी हुई है। लेकिन इस बात से सबको इतना तो पता हो जाता है कि जिस चीज पर विमला की नजर चली जाए वो चीज बर्बाद होकर ही रहती है। गरीब सरजू काम की तलाश में दोपहर की कड़ी धूप में भटक रहा था। वो थक कर एक ढाबे के पास रुक जाता है और वहाँ रखे मटके से पानी पीने लगता है। तभी उसे ढाबे में बन रही बढ़िया बिरयानी की खुशबू आती है और वो बिरयानी की तरफ ललचाई आंखों से देखने लगता है। तभी वो अपनी जेब को टटोलता है तो उसमें बस 50 रुपए का नोट था, जिसे देखकर वो कहता है, इतने में तो आधी प्लेट बिरयानी भी नहीं आएगी। और वैसे भी अभी मैं ये पैसे खाने पर खर्च भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो कोई काम भी नहीं मिला है। पैसों की तंगी के चलते वो 50 के नोट को वापस अपनी जेब में रखता है और पानी पीकर फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है। पूरा दिन भटकने के बाद उसे एक तहसीलदार अपने यहाँ मजदूरी पर रखता है। शाम को थका हारा वो अपनी झोपड़ी में पहुँचता है जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी रज्जो, बड़ी बेटी रूपल और 10 साल का बेटा चीकू था। उसका परिवार गरीबी की हालत में अपने दिन रात काट रहे थे। सरजू के आते ही उसका बेटा चीकू खुशी से कहता है, पापा आ गए, मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी चॉकलेट लाना कैसे भूल सकता हूँ। तभी सरजू अपनी जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकालकर चीकू को देता है। तभी रज्जो रूपल को खाना लगाने को कहती है और सरजू से कहती है, कोई काम मिला कि नहीं रूपल के बापू? काम तो मिल गया है रज्जो, मजदूरी कम है लेकिन काम करना जरूरी है वरना खाने की भी किल्लत हो जाएगी। ये तो है ही। अब देखिए ना, अगले महीने चीकू के स्कूल की फीस भी बढ़ जाएगी। इस गरीबी में बच्चों की पढ़ाई देखे या उनको खाना खिलाए, समझ ही नहीं आता।
आज भी मैंने रोटी के साथ धनिये की चटनी पीस दी है बस। अब हाथ मुंह धो लीजिए, रूपल खाना परोस रही है। ठीक है, मैं आता हूँ। कुछ देर बाद पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। समय बीतता है। सरजू मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण किया करता था। एक रोज रूपल अपनी सहेली मंजू के साथ बाजार के रास्ते से जा रही थी। तभी दोनों को उस बिरयानी वाले ढाबे से बिरयानी की बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है, रूपल चलना, चलकर एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी खाते हैं। बिरयानी? लेकिन तेरी माँ तो कहती है कि तुम शुद्ध शाकाहारी हो और यहाँ तो चिकन बिरयानी मिलती है। अरे शुद्ध शाकाहारी तो मैं घर पर हूँ, बाहर निकल कर तो जो मन करता है वो खा लेती हूँ। किसी को क्या ही पता चलता है। चलना, चलते हैं ढाबे पर। नहीं नहीं मंजू, बिरयानी बहुत महंगी है और मेरे पास उतने पैसे नहीं है, और फिर मैं इतनी महंगी बिरयानी अकेले कैसे खा सकती हूँ। ओफो, तू भी ना खाने की चीज को हर बार मना कर देती है। कभी कभी तो लगता है किस गरीब को अपना दोस्त बना बैठी हूँ मैं। अब तू ऐसे बोलेगी? अरे मजाक कर रही हूँ, बिरयानी ना सही बर्फ का गोला तो खा ही सकती है ना तू। हाँ चल, चलकर चुस्की खाते हैं। तभी दोनों सहेलियां बाजार में चुस्की वाले के पास जाती हैं और चुस्की खाती हैं। कुछ देर में दोनों अपने अपने घर चली आती हैं। शाम को जब उसकी माँ खाना बना रही थी तो चीकू उसके पास आकर कहता है, माँ मुझे बिरयानी खानी है। आज ना मेरा दोस्त है ना अली, वो खाने के लिए बिरयानी लेकर आया था। उसने थोड़ी सी मुझे भी दी थी। चीकू, तूने उसके लंच से बिरयानी खाई? माँ ने कहा था ना दूसरों का खाना नहीं खाना। नहीं, मैंने खुद नहीं खाई, उसने मुझे खिलाई और वो बहुत अच्छी थी। माँ आप भी बनाओ ना माँ बिरयानी। बिरयानी? पर बेटा उसके लिए बहुत सामान चाहिए और चिकन भी, और हम बिरयानी खाने पर इतने खर्च नहीं कर सकते पैसे। क्यों नहीं कर सकते माँ? मुझे भी बिरयानी खानी है। मतलब खानी है। मैं आज पापा के आते ही उनसे कहूँगा। इतना कहकर चीकू बाहर खेलने निकल जाता है। रज्जो ने बिरयानी कभी खाई नहीं थी और ना ही कभी बनाई थी, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो जाए यही गनीमत थी। रूपल एक समझदार औरत थी, इसीलिए जिद नहीं करती थी। लेकिन चीकू अभी बच्चा था और खाने का शौक किस बच्चे को नहीं होता। शाम को जब सरजू घर आता है और सभी खाना खाने बैठते हैं तो इससे पहले कि चीकू सरजू से बिरयानी की बात करता, रज्जो उसके सामने थाली में भुने हुए चावलों पर प्याज सजा कर उसे खाने को देती है। 10 साल का चीकू भुने हुए चावल को बिरयानी समझकर खुशी से खाता है, लेकिन उसे बिरयानी वाला स्वाद नहीं आता। तो वो कहता है, माँ ये बिरयानी नहीं है, मुझे नहीं खानी है। बिरयानी? हाँ पापा, चीकू बिरयानी खाने की जिद कर रहा था तो माँ ने बचे हुए चावलों को तड़का मारकर ये बना दिया। और ये बिरयानी जैसी नहीं है पापा, मुझे भी बिरयानी खानी है, मुझे पसंद है बिरयानी। हाँ चीकू, क्यों नहीं, तेरे पापा तुझे बिरयानी जरूर खिलाएंगे, भर पेट। हाँ लेकिन अभी माँ ने जो बनाया है उसे खा लो। लेकिन कब पापा? हाँ मैं समझ गया, आप मेरे जन्मदिन पर बिरयानी ला कर देंगे ना, यानी मेरे जन्मदिन पर बिरयानी की दावत होगी है ना। बस कर चीकू, बहुत हो गया बिरयानी, ये चावल खा ले, माँ ने कितने प्यार से बनाए हैं। ठीक है दीदी, लेकिन जन्मदिन पर तो मैं बिरयानी ही खाऊंगा। इतना कहकर चीकू खाना खाने लगता है। समय बीतता है। चीकू का जन्मदिन आने में अभी 2 हफ्ते का समय बाकी था, लेकिन अपने जन्मदिन पर बिरयानी खाने के लिए वो एक दिन करके गिन रहा था। वहीं उसके गरीब माता पिता भी चाहते थे कि वो अपने बच्चे की ये इच्छा कम से कम पूरी कर सके। एक रोज रूपल अपने भाई के साथ दुकान से सामान लेकर लौट रही थी। तभी चलते चलते चीकू रुक जाता है तो रूपल उससे कहती है, क्या हुआ, रुक क्यों गया, चलना नहीं है क्या? दीदी देखो, वो लोग उस ठेले के पास बिरयानी खा रहे हैं, हम भी वहाँ चलते हैं ना। चीकू, तेरे जन्मदिन पर पापा तुझे बिरयानी खिलाने वाले हैं ना, पर तू क्यों जिद कर रहा है? लेकिन उसमें तो अभी बहुत दिन बाकी है ना, तब तक यहाँ से खा लेते हैं। तभी रूपल बिरयानी के ठेले पर देखती है तो वहाँ आधी प्लेट चिकन बिरयानी के 70 रुपए लिखे थे और उसके हाथ में सामान के साथ सिर्फ 30 रुपए ही बचे थे। तो वो अपने भाई को समझा बुझा कर घर लाती है। समय बीतता है और आखिरकार चीकू के जन्मदिन का दिन आता है। इस खुशी में रज्जो उसके लिए आटे का हलवा बनाती है और भगवान को भोग लगाने के बाद चीकू को खिलाती है। कैसा है हलवा? अच्छा है माँ, और आज शाम तो हम सब बिरयानी खाएंगे।
सुनिए जी, देखिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़े पैसे खर्च कर टीकू के लिए ही बिरयानी ले आइएगा। हाँ पापा, माँ सही कह रही हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, भगवान की कृपा रही तो आज इस गरीब के घर बिरयानी जरूर आएगी। इतना कहकर सरजू काम पर निकल जाता है। दिन ढलता है। शाम के समय सरजू बिरयानी लेने उसी ढाबे पर जाता है और हाफ प्लेट बिरयानी पैक करने को कहता है। लेकिन किस्मत से उस दिन ढाबे के 1 साल पूरा होने पर हर तरफ से खाने के आधे दाम की छूट थी, जिसके कारण उसे हाफ प्लेट के दामों पर फुल प्लेट बिरयानी मिलती है, जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आता है तो देखता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली अमीना बहन उसके घर बिरयानी देने आई है। रज्जो बहन, आज जुम्मा था इसलिए मैंने अपने घर में चिकन बिरयानी बनाई है, इसलिए तुम्हारे लिए भी थोड़ी ले आई। लो कबूल करो। धन्यवाद अमीना बहन, जुम्मा मुबारक हो आपको। शुक्रिया आपको भी। अच्छा, खुदा हाफिज। इतना कहकर अमीना उसे बिरयानी देकर चली जाती है, जिसके बाद इस तरह गरीब के घर पर एक नहीं बल्कि 2-2 जगह से बिरयानी आती है। ये देखकर चीकू बहुत खुश होता है। तभी रज्जो कहती है, इस गरीब के घर कभी बिरयानी की दावत होगी ये कभी नहीं सोचा था। सोचा तो मैंने भी नहीं था रज्जो, मैं तो ढाबे पर हाफ प्लेट बिरयानी ही ले रहा था, लेकिन ढाबे पर छूट के चलते मुझे कम दाम में 1 प्लेट बिरयानी मिल गई। अब जब घर में बिरयानी आ गई है तो खाते हैं ना माँ पापा। हाँ हाँ, पहले तू ही खा ले, इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था ना बिरयानी खाने का। तभी चीकू सबसे पहले खाने की शुरुआत करता है और फिर पूरा परिवार साथ में मिलकर बिरयानी खाता है। आरती को अपने नाम की तरह ही माता रानी की पूजा करना और उनकी आरती करना बड़ा पसंद था। हर साल वो नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने मोहल्ले की सभी लड़कियों और औरतों को अपने घर में जमा करके नवरात्रों से कुछ दिन पहले कीर्तन कर रही होती है। साथ ही वो जोर जोर से ढोलक बजाते हुए गाती है, पूजा के थाल सजाओ, पूजा के थाल सजाओ, मिलके सब मंगल गाओ, मैया के नवरात्रे आ गए। जय माता दी, जय माता दी। ऐसे ही कीर्तन समाप्त करने के बाद आरती सभी को प्रसाद देती है, जिसके बाद सभी औरतें और लड़कियां अपने घर को चली जाती हैं। तभी आरती की माँ रमा उसके पास आकर कहती है, बेटा हो गया तेरा पूजा पाठ? हाँ माँ, हो गया। दिल खुश हो जाता है माता रानी की चौकी लगाकर और फिर कीर्तन करके। वो तो है बेटा, बस माता रानी तेरी इस भक्ति का तुझे फल दे दे और तुझे एक अच्छा सा वर दे दे, ताकि मेरी भी चिंता मिट जाए। माँ पर भरोसा रखो माँ, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। माता रानी कभी किसी का गलत नहीं होने देती। ऐसे ही दोनों माँ बेटी काफी देर तक बातें करती हैं। वक्त गुजरता है। आरती की माता की चौकी लगाकर पूजा पाठ करना जारी रहता है। कुछ वक्त बाद रमा आरती का रिश्ता युवी नाम के बड़े घर के लड़के से तय कर देती है और 1 महीने के अंदर ही दोनों की शादी हो जाती है। हाथों में माता रानी की छोटी सी प्रतिमा लिए हुए आरती जैसे ही अपनी ससुराल की रस्म करती है, तभी उसकी सास कुसुम बोलती है, अरे बहू, ये हाथों में क्या है? माँ जी, माता रानी है। अपने ससुराल में माँ के बिना कैसे आ सकती हूँ? अरे तेरी खुद की माँ है, मैं तेरी सासू माँ हूँ, फिर ये तीसरी माँ का क्या काम? ये तो खाली एक मूर्त है। माँ जी, मूर्त ये नहीं, मूर्त तो हम सब हैं, वो भी इनकी बनाई हुई। यही तो है जगत जननी सर्व कल्याणी। अरे अरे बहू, अपनी भक्ति सागर को बाद में बहाना, पहले रस्म पूरी कर ले। इतना कहकर कुसुम आरती का गृह प्रवेश करवाती है। तभी आरती बोलती है, माँ जी, मंदिर कहाँ है? मुझे माता रानी को मंदिर में बैठाना है। मंदिर तो यहीं है साइड में, आओ। कुसुम आरती को मंदिर तक ले जाती है। मंदिर में तस्वीरों में धूल जमी थी, पूजा की थाल भी बिखरी हुई थी। ये सब देखकर आरती कहती है, माँ जी, ये सब क्या है? सारा सामान इतना अस्त व्यस्त क्यों पड़ा है? माता की चौकी को ऐसे कौन रखता है? देख बहू, जो है यही है। तुझे अपनी माँ को यहाँ रखना है तो यहाँ रख, नहीं तो कमरे में रख ले अपने पास। तभी पास खड़ी आरती की विधवा ननद काजल बोलती है, भाभी लाओ माता रानी की मूर्ति मुझे दो।
आप भाई के साथ कमरे में आराम करो, मंदिर सुबह साफ कर लेंगे। जी दीदी ठीक है, ये लीजिए। आरती काजल के हाथों में माता की मूर्ति देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आरती पूरा मंदिर अच्छे से साफ करती है और आरती गाती है। भोरे भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोरे भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती, जय मां सच्चिया जोता वाली आरती, जय मां। आरती की आवाज सुनकर सभी उठ जाते हैं और मंदिर में आते हैं। तभी आरती का पति युवी गुस्से में बोलता है। माँ, आपने इसे बताया नहीं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये पूजा पाठ। मैं अखंड नास्तिक हूँ। बेटा मैं कल बताना भूल गई इसे। आरती, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझे ये सब जरा भी पसंद नहीं। तुम्हें अपनी ये पूजा पाठ करनी है तो उठाकर मंदिर स्टोर रूम में ले जाओ, नहीं तो पूजा करना छोड़ दो। मुझे यहाँ ये सब नहीं चाहिए। इतना कहकर युवी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी कुसुम बोलती है। बहू अब तुझे समझ तो आ ही गया होगा कि इस घर में मंदिर की ये हालत क्यों थी। और हाँ, ये भी बता देती हूँ कि मैं और मेरा बेटा भगवान जैसी किसी चीज में कोई आस्था नहीं रखते। बेहतर यही होगा कि तुम भी ये ढोंग छोड़ दो। इतना कहकर कुसुम भी वहाँ से चली जाती है। तभी काजल आरती को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ पर कुसुम और युवी के वैष्णो देवी की फोटो लगी थी। तभी उनको देखकर आरती कहती है। दीदी ये सब क्या है? अभी लेकिन मैंने जो माँ जी और योवी जी का रूप देखा वो तो इस तस्वीर से बिल्कुल जुदा है। ऐसा क्यों? दरअसल भाभी बात यह है कि आपकी तरह मैं भी बहुत पूजा पाठ किया करती थी। माँ भाई सब मिलकर माता की खूब आराधना किया करते थे। पर फिर जब काजल की शादी अंकुर नाम के लड़के से हुई थी। काजल अंकुर के साथ बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ वक्त बाद काजल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ दिनों बाद नवरात्रि के शुभ दिन की शुरुआत होती है। अंकुर और काजल माता के मंदिर में पूजा करके घर आ रहे थे और रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस हादसे में मेरे बच्चे और पति दोनों की मौत हो गई और मुझे एक खरोच तक नहीं आई। बस तब से माँ के दिल में वहम बैठ गया कि माता रानी उसी का भला करती है जो उनको मानता है, बाकी किसी से उनको लेना देना नहीं है। तब से माँ को देख देख कर युवी भी उसी रास्ते पर चल दिए। काजल से सच जाने के बाद आरती वहाँ से चली जाती है और मंदिर में जाकर बैठ जाती है। साथ ही माता रानी के सामने हाथ जोड़कर बोलती है। माँ, मैं जानती हूँ ननन जी के साथ जो भी हुआ वो गलत था, पर जो भाग्य में लिखा है होता तो वही है ना। माता रानी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि मैं अपने पति और अपनी सास की खोई हुई आस्था और यकीन को वापस ला पाऊँ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। आरती युवी और कुसुम को बहुत समझाती है, पर वो दोनों हर बार उसे खरी खोटी सुनाकर उसका मुंह बंद करवा दिया करते। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नवरात्रि के शुभ दिन आरंभ होते हैं। आरती घर पर माता की चौकी लगाती है और खूब पाठ पूजा करती है। ऐसे ही एक रोज जब आरती पूजा कर रही होती है, तभी वहाँ युवी आता है और उसकी पूजा की थाली को हाथों से छीनकर जमीन पर फेंकते हुए कहता है। कितनी बार मना किया है ना, मुझे नहीं पसंद। इन मिट्टी की मूर्त को कितना भी पूज लो, कुछ नहीं हो सकता। ये कभी मदद नहीं करती, बस बेजुबान मूर्ति है। काजल दीदी भी कितना करती थी, उनको क्या मिला? छिन गया ना सब कुछ उनका। युवी इतना बोल ही रहा था कि तभी वो जमीन पर गिर जाता है और उसके आधे शरीर में लकवा मार जाता है। उसकी ये हालत देखकर सब घबरा जाते हैं और ये देखकर आरती माता रानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है। नहीं नहीं माता रानी, ये आपने क्या किया? मेरे सुहाग को उसकी गलती की ऐसी सजा ना दो। माँ जी, ननन जी के साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, पर हमारे जीवन में जो लिखा है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो हमारे इस जन्म के पाप हो या फिर पिछले जन्म के। सकारात्मक शक्तियों को ना मानने से कभी उनका असर कम नहीं हो जाता, अच्छा हो या बुरा, गम हो या खुशी। इतना कहकर आरती जमीन पर दिए का बिखरा तेल हाथों से लेकर युवी के हाथ पैर और चेहरे पर लगाती है और वो वापस से ठीक हो जाता है। इस चमत्कार के बाद
युवी और कुसुम का खोया हुआ यकीन भी लौट आता है और सब मिलकर माता रानी की आराधना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।